ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले एक बात आप समझ लें, ये डिस्कशन शुरू करने के पहले, कि संसार में जितनी भी चीजें हैं ये सारी कैसी हैं मेरी जान, ये सारी रिलेटिव हैं। मतलब कोई बोले कि मैं रेस्ट पे हूं या मोशन में हूं, तो आपको पहला सवाल पूछना चाहिए, सर किसके रिस्पेक्ट में? आप रेस्ट पे हो तो किसी के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हो, आप मोशन में हो तो किसी के रिस्पेक्ट में मोशन में हो, हाँ या ना? बिल्कुल सर, सही बात है। अब इसको अगर मैं और इलेबोरेट करूं तो आप ये समझ लीजिए, अगर मैं आपसे पूछूं ये पेन रेस्ट पे या मोशन में, तो आप बोलोगे किसके रिस्पेक्ट में? मैं बोलूं मेरे रिस्पेक्ट में, तो आप कहोगे कि सर ये रेस्ट पे है। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपको किसी दूसरे प्लेनेट से देख रहा है, तो वो बोलेगा कि यार ये पेन तो क्या, ये आदमी, ये प्लेनेट, ये सब के सब घूम रहे हैं और खुद के एक्सिस पे भी घूम रहे हैं, सन के आसपास भी घूम रहे हैं, यानी भयंकर मोशन में है। मैं बोलूं चलो उस व्यक्ति को छोड़ो, उस एलियन को छोड़ो, तुम मेरे रिस्पेक्ट में बताओ, तो भी आंसर डिफर करेगा। सुनना, तुमने कहा कि मेरे रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पे है, लेकिन ये मैक्रोस्कोपिक बात है, अगर मैं इसके अंदर घुस जाऊं, अगर मैं इसके मॉलिक्यूल्स की बात करूं, तो वो तो वाइब्रेशनल मोशन कर रहे हैं, और अगर वाइब्रेशनल मोशन को कंसीडर करूं तो ये मोशन में है। इसका मतलब ये निकल रहा है कि इस पूरे यूनिवर्स में एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन जैसी कोई चर्चा नहीं हो सकती, सारी चीजें रिलेटिव है। ठीक है, दूसरी बात की अगर हम चर्चा करें मोशन की, तो हमें कुछ पैरामीटर्स की बात करनी पड़ती है। 5 पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है: डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और टाइम। ठीक है, और इनके रिलेशन से हम बताते हैं एक्सेलरेशन। तो ये 6 पैरामीटर्स बन जाते हैं काइनेमेटिक पैरामीटर्स। आई रिपीट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, ये 6 पैरामीटर्स के रिस्पेक्ट में हम काइनेमेटिक्स की चर्चा करेंगे। सबसे पहली चर्चा डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस होता है टोटल पाथ, यानी एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। अगर बॉडी यहां से यहां तक गई है, तो ये जो पूरा पाथ दिख रहा है ये डिस्टेंस है, और ये जो सबसे छोटा पॉसिबल पाथ दिख रहा है ये डिस्प्लेसमेंट है। मतलब कि डिस्टेंस जो है ये टोटल पाथ है, डिस्प्लेसमेंट जो है ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकती है। बोल जरा हाँ या ना? बिल्कुल सर। अगर मैं आपके सामने ये सिचुएशन रख दूं कि ये क्यूब है और आप पॉइंट नंबर ए से उठ के इस रास्ते से पॉइंट नंबर बी तक गए हो, आप पॉइंट नंबर ए से इस रास्ते से पॉइंट नंबर बी तक गए हो, तो आप बताइए कि इस सिचुएशन में टोटल डिस्टेंस कितना है? सर डिस्टेंस ए और ए, यानी डिस्टेंस है 3a, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? यहां पे डिस्प्लेसमेंट है a√3। कैसे? ये बन जाएगा a√2, और फिर जब आप इस ट्राइंगल को देखेंगे, a√2 और a का रिजल्टेंट a√3। हाँ या ना? हाँ सर बिल्कुल। एक सिचुएशन याद रखना कि अगर ये एक सर्कल है, आप इसकी आर्क के अलोंग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं, ये काफी ज्यादा काम में आता है न्यूमेरिकल्स में। मैं चाहूंगा कि आप इसको एज इट इज याद रखें। अगर आप इसमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहे हैं इस सिचुएशन में, है ना, तो यहां पे बताइए ए से बी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो डिस्टेंस कितना होगा? बेटा डिस्टेंस तो आर्क लेंथ के बराबर होगा, वो भी लिख देता हूं मैं, है ना। आप लिखोगे थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो डिस्टेंस कितना बन जाएगा? डिस्टेंस बन जाएगा थीटा इंटू आर के बराबर, यानी इन शॉर्ट आर्क के बराबर। ये है डिस्टेंस, आर्क लेंथ इज द डिस्टेंस। सर डिस्प्लेसमेंट कितना है? बेटा डिस्प्लेसमेंट ए से बी का है, तो ट्रायंगल कंप्लीट कर, साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दे। ये बन जाएगा साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, और उसका ट्वाइस कर दे 2r साइन ऑफ थीटा बाई 2। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको कई बार इस तरह के सवाल मैंने करवाए, पता होना चाहिए। आई होप कि आप याद रखोगे ये चीजें। आगे बढ़ सकते हैं, चलो आ जाओ। अगली चर्चा आपके सामने आ रही है एवरेज की। एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें, तो ये बनेगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम के दो केसेस बनते थे, याद करो। एक बनता था इक्वल टाइम इंटरवल्स का, मतलब एक बॉडी टी टाइम तक कुछ स्पीड पे चली और अगले टी टाइम तक कुछ अलग स्पीड पे चली, हाँ या ना? याद आ रहा है? तो इसका इसका रिजल्ट बताओ क्या होता था? सर इसका रिजल्ट होता था v1 प्लस v2/2। क्या किया? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यानी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। x1 को क्या लिख दिया? स्पीड इंटू टाइम, यानी v1 इंटू टी। x2 को क्या लिख दिया? v2 इंटू टी। टी कट गया ऊपर नीचे से, हाँ या ना? अरे याद आ रहा है कि नहीं? जल्दी बोलिए यार जरा, चैट में, चैट में बोलते चलो, याद आ रहा है कि नहीं? हेलो 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 हेलो। जो नेटवर्क इशू है क्या? नेटवर्क वगैरह का इशू तो नहीं है इन द चैट? नेटवर्क वगैरह की तो कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। दूसरा केस बनता था इक्वल डिस्टेंस का, मतलब आप x डिस्टेंस तक v1 स्पीड पे चल रहे हो और बाकी x डिस्टेंस तक v2 स्पीड पे चल रहे हो। x डिस्टेंस v1 स्पीड, x डिस्टेंस v2 स्पीड। इस सिचुएशन में एवरेज स्पीड कितनी बनती थी? 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 v2। जरा बोल चैट में हाँ या ना? अरे बोल जरा चैट में हाँ या ना?
हाँ या ना, इतनी बात पे समर्थन है, बहुत बढ़िया। अब एक बात याद रखना कि जब तक स्ट्रेट लाइन की चर्चा चल रही है तब तक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज डिस्टेंस, सॉरी एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, सारी चीजें सेम। आई रिपीट द स्टेटमेंट कि जब तक बात चल रही है स्ट्रेट लाइन मोशन की, जब तक बात चल रही है स्ट्रेट लाइन मोशन की, और स्ट्रेट लाइन मोशन में भी आपको यह बता दूं कि स्ट्रेट लाइन मोशन में भी आपको एक कंडीशन बता दूं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल जब तक जीरो है, मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है, इन शॉर्ट जब तक एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तब तक स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी सब बराबर। ठीक है, यह बात चमकी इन द चैट, हाँ या ना, यह बात चमकी क्या? जब तक स्ट्रेट लाइन मोशन है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब तक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी सब कुछ बराबर। बोल जरा हाँ या ना। बिल्कुल। अब देख, एक इंपॉर्टेंट केस तेरे सामने आ रहा है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में जब एंगल जीरो, यानी जब वो सेम डायरेक्शन में होंगे, तब ये कहलाएगा एक्सेलरेशन, तब ये कहलाएगा एक्सेलरेशन। और वहीं पे जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल 180 डिग्री होगा, तब ये कहलाएगा रिटार्डेशन। यहां पे बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ये तुझको याद रखना, एकदम सरल भाषा में लिख के ले आया हूं तेरे लिए। ठीक है, और जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो बॉडी परफॉर्म करेगी सर्कुलर मोशन, और जो एक्सेलरेशन होगा वो कहलाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। चैट में बोल जरा हाँ या ना, अरे बोल जरा चैट में हाँ या ना। ठीक है बात, चलो बहुत बढ़िया। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन तुमको मालूम है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s जो है यहां पे ये है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन टी टाइम। अब अगर मैं बात करूं nth सेकेंड की, तो एक्सप्रेशन बनेगा sn इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू ब्रैकेट 2n माइनस 1। यह है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन nth सेकेंड, nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है ये। हाँ या ना, कोई दिक्कत इतनी बात में? जल्दी बोल, जरा साइड हट रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना तो। ठीक है, सवालों पे आ जाए, के बेस पे आ जाए। डन डना डन डन है। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। लिखना लिख लो, बल्कि मैं तो बोलूंगा कि अभी लिखना विखना रहने दो, अभी तुम सिर्फ देखते और समझते चलो, है ना। पीडीएफ तो मैं शेयर कर ही दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक, चलो बहुत बढ़िया, आइए चर्चा बढ़ाते हैं आगे।